अ, अब मैं चंद्रशेखर सर से सर को आमंत्रित करना चाहूंगी कि सर आप लाइव आ जाएं और अपने वीडियो को सर ऑन कर लीजिए। जी सर। अ, सर मैं समय थोड़ा कम है तो जी सर, अब मैं आपकी वीडियो मैं दीजिए। सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। खासकर मिशन कौशल्या की पूरी टीम को मैं साधुवाद देता हूं कि हम शिक्षकों को इस कोरोना काल में भी ऑनलाइन से जोड़ करके प्रशिक्षण का ई कोर्स उपलब्ध कराया है। और काफी अच्छा लग रहा है कि जो शिक्षक प्रशिक्षण कोर्स को एक डिजिटल मोड में वो समझ पा रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं कि क्लास में बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए। अभी तक हमारी जो शैली है पढ़ाने की, वो अधिकांश हम पुराने जो शैली है, परंपरागत शिक्षण विधि है, उससे हम निकल नहीं पाए। तो ऐसे में आपका जो डिजिटल मोड का जो शिक्षण प्रशिक्षण का कोर्स है, वह दिखाता है कि अब बच्चों से पुराने शैली में पढ़ाने के लिए या अधिगम कराने के लिए सही नहीं है, बल्कि उनसे संवाद किया जाए, उनसे प्रश्न किया जाए, उनको प्रश्न पूछने के लिए अवसर दिया जाए, उन्हें छोटे-छोटे समूहों में बाँटा जाए, ताकि वो खुद से उस समस्या पर, उस मुद्दे पर वो विचार करें। उन्हें अभिव्यक्त करने के लिए अवसर दिया जाए और जब उनकी अभिव्यक्ति हो, तो उस पर पृष्ठपोषण हमारा हो। हम बिल्कुल। सीधे-सीधे उनकी बातों को नहीं इनकार कर दें या अस्वीकृत कर दें। बल्कि अगर उनसे कुछ गलती भी हो रही है, जैसे भाषा में हो सकता है बच्चे ग्रामीण स्तर से आते हैं, उनकी भाषा घर की भाषा होती है, तो वो अपने घर के भाषा के अनुसार शब्द का उच्चारण करेंगे। तो आपके कोर्स से ये समझने का मौका मिला कि उनके द्वारा जो कहे गए शब्द होते हैं, वो सीधे-सीधे इनकार नहीं किया जाए, बल्कि अगर कुछ स्कूली शब्दों का प्रयोग नहीं भी कर पाते हैं, तो उनके सामने जवाब में हम खुद स्कूली शब्दों का प्रयोग करें, बिल्कुल। खुद स्कूली भाषा का प्रयोग करें, ताकि वो बच्चे हमारी भाषा को, हमारे शब्दों को सीख कर वो जानें। तो वैसे ये जो आपका कोर्स है बहुत सरल है, बहुत बोलचाल की भाषा में है और खासकर आपने जो संवाद के ज़रिए बच्चों के को कक्षा में ला कर के जो आपने वीडियो बनाया, उसकी जो भाषा है बहुत सरल है, सहज है और मैं तो ये समझ रहा हूँ कि आपका जो ये कोर्स है वो शिक्षकों के व्यावसायिक कुशलता को और समृद्ध करता है, वह इनरीच करता है और ये हमारी जो व्यावसायिक कुशलता को एक धार देता है। हमें अध्यापन कौशल है, अध्यापन कौशल की क्षमता है, लेकिन समय-समय पर बच्चों के लायक, बच्चों के बिल्कुल। सीखने में ये कितना मददगार हो सकता है, इसके लिए आपका ये जो कोर्स है बहुत मददगार है, बहुत सहायक है। मुझे ऐसा फ़ील होता है, मुझे ऐसा महसूस होता है। सर आपने बहुत ही डिटेल वे में कोर्स के बारे में बताया कि अलग-अलग तरीकों पे आपने मतलब पॉइंटर्स में आपने बहुत अच्छे से चीजों को बताया कि क्या-क्या चीजें हैं उस कोर्स में जो कि हमको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। जो आपने एक मेजर कंपोनेंट बोला तो बच्चों के साथ हम उनकी भाषा में बात करें तो शायद उनकी और सरल भाषा हो तो बच्चे तक हम वो ट्रांसफर कर सकते हैं जो हम बात रखना चाह रहे हैं। सर ये आपने साझा किया इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। सर मेरा प्रश्न आपसे ये है क्योंकि आप एक प्रधानाध्यापक के तौर पे यहाँ पे जुड़े हुए हैं, कार्यरत हैं। तो कहीं न कहीं इस कोर्स को लेकर के बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन क्योंकि टीचर्स भी कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, सीआरसीसी भी कर रहे हैं आपके जिला में काम और ये सभी लोग कोर्स भी कर रहे हैं। तो इस कोर्स को करने के दौरान किस तरह की समस्याएं आ रही हैं, वो अगर आप साझा कर पाएं और उस समस्या को किस तरह से कम किया जाए, उसके लिए आपने क्या-क्या रणनीति बनाई है, कोशिश क्या-क्या प्रयास किए हैं, ये अगर आप साझा करेंगे तो हमारे यहाँ पे जितने भी पार्टिसिपेंट जुड़े हैं, उनके लिए काफी हेल्पफुल होगा कि समस्या है तो उनका सोल्यूशन कैसे ढूंढें। देखिए इस कोर्स के लिए जैसे ही लिंक आता है, सूचना आती है, किस समय से इस डेट तक के कोर्स को कर लेना है, तो हम लोगों ने अपने विद्यालय लेवल पर भी सभी शिक्षकों का ग्रुप बनाया है। बहुत उस बढ़िया। ग्रुप में हम लोग उसको लिंक को शेयर कर देते हैं। सीआरसी लेवल पर हमारा ग्रुप है, बीआरसी लेवल पर हमारा ग्रुप है, जिला लेवल पर हमारा ग्रुप है। तो हम जितने भी ग्रुप से जुड़े हो, वो सभी ग्रुप में ये लिंक शेयर कर देते हैं।
और लोगों को मोटिवेट करते हैं। हमारे यहाँ जितने भी शिक्षिकाएं हैं, शिक्षक हैं, सब लोग मतलब वो कोर्स पूरा किए हैं और उनका हम ये कहते हैं कि आप अपना सर्टिफिकेट जरूर साझा करिए, ताकि दूसरे लोग भी उससे प्रेरणा लें कि नहीं उस शिक्षक ने, अमुक शिक्षक ने कोर्स कर लिया है तो हमें भी करना चाहिए। तो एक है। दूसरी है समस्या, यहाँ नेटवर्क की समस्या भी कभी कभी आती है। नेटवर्क की समस्या के कारण उनका जो सर्टिफिकेट होता है वो ठीक से निर्गत नहीं हो पाता है। एक समस्या ये है। दूसरी समस्या है कि जब हम लोग कोर्स कर रहे हैं तो उसमें एक चीज ऐसा होता है कि जो आपका उप शीर्षक है, उप शीर्षक जब समाप्त हो जाता है, पहला उप शीर्षक, तो दूसरे उप शीर्षक में जाने के लिए जस्ट लाइक बटन नहीं होता है, बल्कि उसे हमें फिर से कोर्स के प्रारंभ में जाना होता है। तो वहां उसमें होता क्या है कि जो शिक्षक अनभिज्ञ हैं इसे, वो कोर्स को समझ लाते हैं कि पूरा हो गया अब। तो मेरा ये सुझाव होगा कि जो हमें दूसरा लेसन या दूसरा उप शीर्षक में जाने के लिए जो फिर से प्रारंभिक पेज पर जाना पड़ता है, वो क्यों नहीं वहीं पर ऐसा कोई टेक्निकल बनाया जाए ताकि जस्ट लाइक बटन दबाया जाए और तुरंत वो शामिल हो जाए। तो इससे भी कुछ लोगों का कोर्स जो है वो अधूरा रह जाता होगा। फोन पर ऐसी समस्या आती है कि सर अब हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो हम उनको कहते हैं कि आप ऐसा करिए कि आप फिर से बैक जाइए और कोर्स के प्रारंभिक पेज पर जाइए और फिर वहां पर जो अगला टॉपिक है, अगला जो उपशीर्षक है, आप उसको टच करिएगा तो फिर से आप वीडियो शुरू हो जाएगा। तो ये एक टेक्निकल समस्या यहाँ पर आ रही है। और मैं कुछ पॉइंट आउट करना चाहूंगा। जैसे आपका जो गणित का कौशल, गणित के मुख्य कौशल का जो आया था, उसमें मुझे ऐसा लगा कि भिन्न पर जो अवधारणा स्पष्ट करने के लिए जो उदाहरण दिए गए, वो उदाहरण थोड़ा सा जटिल था। तो मेरा विचार है कि उसको थोड़ा सा और सरल बनाया जाए, क्योंकि भिन्न की अवधारणा, भिन्न का जो कंसेप्ट है, वो बच्चों के लिए थोड़ा सा सरलता से अगर समझाया जाएगा तो वो ज्यादा अच्छा लगेगा। तो मुझे वहां पर थोड़ा सा लगा यहाँ पर ये एग्जाम्पल्स या जो होने चाहिए थे और सरल होना चाहिए था। एक बात और मुझे महसूस हुआ, एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि अभी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्री प्राइमरी एजुकेशन की बात हो रही है, इसमें प्री प्राइमरी एजुकेशन को प्राइमरी एजुकेशन के बीच एक पुल होना चाहिए, एक सेतु होना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपका जो ये कोर्स है वह प्री प्राइमरी एजुकेशन मतलब कि 3 से 6 साल के जो बच्चे हैं और प्राइमरी एजुकेशन जो 6 साल से अधिक के बच्चे हैं, उनके बीच जो सेतु का कार्य करता है। मतलब उनका जो पूर्व ज्ञान है वो प्राथमिक कक्षा के पूर्व के ज्ञान से एक सेतु का काम करे। तो उसमें ये आपका कोर्स सही लगता है, लेकिन इसे और भी थोड़ा सा जो है और भी अच्छा बनाने की जरूरत है। ये पुल जो है और थोड़ा सा व्यापक हो, मजबूत हो। मैं ये बात कहना चाहूँ। थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत ही वैल्यूएबल पॉइंट बताया और ये बहुत क्लियर कर रहा है कि आपने बहुत डेप्थ में जाकर के चैलेंजेस को भी देखा है, चैलेंजेस को मिटिगेट भी किया है और साथ ही साथ वो कोर्स को बहुत डिटेल में आप कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए एक लर्निंग पॉइंट है और सर कोशिश करेंगे कि हम जो आपने पॉइंटर्स बताए हैं, जो हम सुधार कर सकते हैं, हमारी टीम सब लोग मिल करके हम लोग इस पे काम करें। और हो सकता है कि इसमें थोड़ा सा समय लगे, बट हाँ, हम लोग बिल्कुल कोशिश करेंगे। आपका पॉइंटर सर, आपकी शेयरिंग काफी वैल्यूएबल रही। बहुत बहुत धन्यवाद सर जुड़ने के लिए, क्योंकि हम समय वैसे भी पार कर चुके हैं, मगर लास्ट मोमेंट पे आप लोगों से संपर्क स्थापित कर पाए थे। फिर भी आप सभी यहाँ पे, त्रिपुरारी जी, ममता मैम, चंद्रशेखर सर, आपको तो कहना ही चाहेंगे, शिव सर जो लास्ट मोमेंट पे जुड़े हैं, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मैं करना चाहूंगी तहे दिल से कि आप लोग यहाँ जुड़े और अपने वैल्यूएबल इनपुट्स हम लोगों के साथ साझा किए, अपनी राय साझा किए, हम सभी के समक्ष रखें। तो मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहूंगी।